हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फैमिली कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो बताया था आप लोगों को एसएससी जीडी का फॉर्म आने वाला है। एसएससी जीडी का फॉर्म आएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, बता दिया जाएगा आप लोग को। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जो क्लासेस चल रही है रेगुलर, उसमें बताया था कि एसएससी जीडी को टारगेट करते हुए हम लोग एक भारतीय संविधान यानी एक एक सब्जेक्ट की तैयारी कराएंगे आप लोगों को। कुछ दिन के बाद, अभी एक दो दिन के बाद आप लोगों को एसएससी जीडी स्पेशल हिंदी की क्लास भी या फैमिली कोचिंग यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी। और हम लोग तैयारी करेंगे एक बेसिक में। तो बताया था कि आप लोगों को एक स्टार्ट किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान या इंडियन पॉलिटी का एक सब्जेक्ट लेके हम चल रहे हैं। तो आप लोगों को बताया था कि हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे। तो बताया था कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। अभी तक हम लोगों ने बताया भारतीय संविधान की हिस्ट्री के बारे में, जो भारतीय संविधान का बैकग्राउंड कहते हैं। जो फिर बताया था कि बंगाल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर बताया था कि हम लोग पढ़ेंगे कंपनी का शासन और क्राउन का शासन पढ़ेंगे। 3 टॉपिक में हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। पहले पढ़ेंगे भारतीय संविधान की हिस्ट्री, फिर संविधान का विकास यानी डेवलपमेंट भारतीय संविधान की। जो बताया था सीढ़ियां, जो एक्ट आते हैं उनको सीढ़ियां कहते हैं, सीढ़ियों के हिसाब से बनेगा, फिर उन्हीं सीढ़ियों को जोड़ के बनेगा भारतीय संविधान। तो वो जो चल रहा है, उसी जो बच्चे रेगुलर क्लास ले रहे हैं वो देख रहे होंगे आप लोग कि अच्छे से क्लासें चल रही हैं। तो आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है भारतीय संविधान की हिस्ट्री के बारे में कंप्लीट कर लिया है। और बताया था हम लोग पढ़ेंगे कंपनी का शासन और क्राउन का शासन। तो कंपनी का शासन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्राउन का शासन। बताएंगे आप लोगों को क्राउन के शासन के बारे में। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आप लोग साथ में बने रहें और पूरा वीडियो देखें और पूरे लेक्चर को अटेंड करें और अपने पेन और कॉपी निकाल के जिस तरह से नोट डाउन करते हो आप लोग उस तरह से नोट डाउन करते हैं। और आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था कंपनी का शासन का लेक्चर पूरा हो चुका है, जिसने न देखा हो वो देख सकता है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्राउन का शासन। कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्राउन का शासन 1858 से 1947 तक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्राउन का शासन। आज का लेक्चर लंबा हो सकता है, साथ में जो बने रहेंगे उनको एग्जाम में फायदा मिलेगा जरूर। एक न एक क्वेश्चन आएगा पेपर में, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। और एसएससी जीडी के एग्जाम में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत ही शॉर्ट में बताएंगे आप लोगों को। आराम से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, आप लोग को देख सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, आप आराम से सॉल्व कर देंगे। आज का लेक्चर पूरा कंप्लीट करते हैं। फिर पढ़ते हैं क्राउन का शासन। तो बताया था कुछ एक्ट आते हैं, कुछ एक्ट कंपनी की तरफ से आ रहे थे। अब डायरेक्ट क्राउन का शासन है, इसमें भी एक्ट हम लोग पढ़ेंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसको मार्क करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे 1858। पूछा है क्राउन का शासन कब तक चलता है। तो बताएंगे 1858 से 1947 तक किसका शासन रहेगा? क्राउन का शासन। हम लोग पढ़ेंगे 1858 से स्टार्ट करते हैं पढ़ना, 1947 तक आप लोगों को ले जाएंगे। 1858 में आएगा भारत शासन अधिनियम। कौन सा होगा? भारत शासन अधिनियम। इसमें क्या होता है? महारानी विक्टोरिया को भारत शासन अधिनियम, इसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कहा गया। पूछा जाएगा भारत की सामग्री। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया कब? 1858 में। 1858 में एक एक्ट आया, कौन सा? भारत शासन अधिनियम। तो इसमें महारानी विक्टोरिया का डायरेक्ट शासन होगा। पहले कंपनी का शासन चलता था, अब महारानी विक्टोरिया का शासन चलेगा। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कहा गया, कंपनी को बंद कर दिया गया। 1858 में क्या कर दिया गया? कंपनी को बंद कर दिया गया। ठीक। फिर हम लोग पढ़ेंगे, एक बताया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को निलंबित कर दिया जाता है। यहाँ पर देखेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को निलंबित कर दिया जाता है। ये 3 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया कब? 1858 में। ठीक। फिर हम लोग देखेंगे कंपनी को बंद कर दिया गया। पहले कंपनी का शासन हम लोग पढ़ रहे थे, तो कंपनी का शासन कब बंद किया गया? तो क्या बताएंगे? 1858 में बंद कर दिया गया। ठीक। और एक बताया था भारत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निलंबित कर दिया गया। ठीक। भारत का राज्य सचिव का पद बनाया गया। ठीक। और जो पहले चलता था क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसको निलंबित कर दिया गया और खुद बनाया गया भारत का राज्य सचिव का पद बनाया गया। ठीक। पहले क्या करता था? एक कंट्रोल बोर्ड था, डायरेक्टर बोर्ड था। कौन सा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो पहले था कंपनी का, वो निलंबित कर दिया गया और भारत का राज्य सचिव का
पद निर्धारित करके आगे बढ़ाया गया किसमें 1858 में। ठीक, फिर यहां से क्वेश्चन में भारत का गवर्नर जनरल, जो हम लोग पढ़ते थे भारत के गवर्नर को, भारत का गवर्नर पढ़ा, भी भारत का गवर्नर जनरल पढ़ा, तो अब इसको बताया जाए भारत का वायसराय। आपसे पूछा जाएगा प्रथम क्वेश्चन जो आएगा एसएससी जीडी वाले ध्यान में, भारत के गवर्नर को भारत का वायसराय कहा गया। ठीक, तो पूछा जाएगा भारत का प्रथम वायसराय कौन है, तो क्या बताएंगे लॉर्ड कैनिंग। कौन है, लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय किसे कहा गया, तो क्या बताएंगे लॉर्ड कैनिंग को। ठीक, ये पॉइंट आप लोग मार्क कर लेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग बता देंगे तुरंत आंसर। भारत के गवर्नर को भारत का वायसराय कब कहा गया, तो बताएंगे 1858 में। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो बताएंगे लॉर्ड कैनिंग। ठीक, देखते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट। फिर हम लोगों ने एक एक्ट पूरा समाप्त कर लिया 1858 के बारे में, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। फिर हम लोग देखेंगे 1861, क्या 1861 भारतीय परिषद अधिनियम। कौन सा, भारतीय परिषद अधिनियम, इसके बारे में हम लोग बताएंगे। देखते हैं हम लोग भारतीय परिषद अधिनियम में क्या था 1861 में। देखें, प्रथम भारतीय बजट यानी बजट की बात हुई 1861 में। हम लोग देखेंगे 1858 की बात अगर होगी तो आप लोगों को पता चल गया क्या क्या उसमें है। फिर हम लोग सन वाइज फिर 1861 आएगा, तो 1861 में हम लोग देखेंगे अगर बजट की बात हो जाए, यानी बजट से कोई क्वेश्चन बने तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले बजट कब पेश किया गया, तो बताएंगे 1861 में। ठीक, और किसके द्वारा किया गया, जेम्स विल्सन। प्रथम भारतीय बजट जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया, या पेश किया गया कब, 1861 में। अगर पूछा जाए विश्व में, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग देखेंगे, नोट कर लेंगे इसको भी। विश्व में सबसे पहले बजट कहां पर पेश किया गया, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए विश्व में सबसे पहले बजट कहां पर पेश किया गया, तो क्या बताएंगे ब्रिटेन, इंग्लैंड में। ठीक, और किसके द्वारा किया गया, तो बताएंगे रॉबर्ट वालपोल के द्वारा। ठीक, एक क्वेश्चन अगर बन जाए तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसमें क्या है, भारतीय बजट के बारे में हम लोग ध्यान देंगे। तो भारतीय बजट का पेश हुआ 1861 में पेश हुआ, किसके द्वारा किया गया, जेम्स विल्सन के द्वारा। विश्व में सबसे पहला बजट कहां पर पेश किया गया, इंग्लैंड में या ब्रिटेन में। ठीक, किसके द्वारा, रॉबर्ट वालपोल के द्वारा। ठीक, फिर हम लोग देखेंगे भारत में आयकर की शुरुआत हुई, जब बजट पेश होगा तभी तो आयकर की शुरुआत हुई। तो ये देखेंगे पॉइंट, भारत में आयकर की शुरुआत हुई। ठीक, और आईपीसी की धाराएं जो होती हैं, तो यहां से 1861 में हम लोग देखेंगे पहली बार प्रथम बार बजट पेश हुआ, और आईपीसी की धाराएं, जो जैसे धाराएं लग जाती हैं, तो वो धाराएं, आईपीसी की धाराएं, ये पॉइंट देखेंगे 1861 में आईपीसी की धाराएं तथा भारतीय दंड संहिता यानी न्यायिक व्यवस्था, यानी आईपीसी की धाराएं जो होती हैं वो कब पे भारत में कब आई, तो बताएंगे 1861 में। ठीक, आज का लेक्चर लंबा हो सकता है, आप आराम से बने रहेंगे साथ में, और काफी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, आप लोग नोट भी करते रहें साथ में, और काफी लेक्चर लंबा हो सकता है, आप लोग आराम से देखें और समझने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ तो आपको समझा कर ही जाएंगे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पेपर में आएंगे। ठीक, तो ये हम लोगों ने देख लिया कि आईपीसी की धारा, आईपीसी की जो धाराएं थी वो भारत में सबसे पहली बार कब आई, 1861 में। बजट का पेश कब हुआ, 1861 में। और सबसे पहले किसने बजट पेश किया, तो बताएंगे जेम्स विल्सन ने। और विश्व में सबसे पहला बजट कहाँ आया, इंग्लैंड में, किसके द्वारा, रॉबर्ट वालपोल के द्वारा। ठीक, ये क्वेश्चन तो आप लोगों को याद होगा। जहां पर पढ़ने का मतलब जो याद करना है यहीं पर याद कर लेंगे हम लोग। ठीक, टाइम जितना लगेगा लगा लेंगे। फिर हम लोग देखेंगे भारत के वायसराय को अध्यादेश बताया था, ऑर्डिनेंस। ठीक, अध्यादेश जारी करने का, यानी भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 में प्राप्त हुई। पूछा जाएगा भारत के वायसराय को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति कब प्राप्त हुई, क्या बताएंगे 1861 में प्राप्त हुई। कब हुई, 1861 में प्राप्त हुई। फिर हम लोग देखेंगे 1862 में, 1862 में 3 कोर्ट, हाई कोर्ट, यानी 1862 में 3 हाई कोर्ट बनवाए गए। कौन कौन से, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास।
पूछा जाएगा मुंबई हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो क्या बताएंगे 1861 में हुई। ठीक, अगर पूछा जाए मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो बताएंगे 1861 में हुई। तो कुल मिला के हमको पता चला कि 1861 में 3 हाई कोर्ट की स्थापना हुई, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। ठीक, ये पॉइंट हम लोगों ने क्लियर कर लिया। फिर हम लोग देखेंगे 1862 में, 1862 में पोर्टफोलियो आयोग आया। पोर्टफोलियो आयोग कब आया, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, पोर्टफोलियो आयोग कब आया, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों, बताएं आप क्या बताएंगे। 1862 में पोर्टफोलियो आयोग किसके द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। किसके द्वारा लाया गया, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा आया। इसने क्या किया था, लॉर्ड कैनिंग ने भारत का विभागीकरण किया था। समझ में आ रहा आप लोगों को, पूछा जाएगा भारत का विभागीकरण। विभागीकरण का मतलब जानते हैं आप लोग, विभागीकरण का मतलब होता है विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पशु विभाग, शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग, इस तरह के जो विभाग बनाए गए, जल निगम, नगर निगम, समझे, तो हर एक विभाग अलग अलग बनाया, खाद्य विभाग। ठीक, तो हम लोग देखेंगे कि ये किसने किया, पूछा जाएगा भारत का विभागीकरण किसने किया, तो क्या बताएंगे लॉर्ड कैनिंग ने किया। पूछा जाएगा भारत के विभागीकरण का जनक कौन है, तो क्या बताएंगे लॉर्ड कैनिंग। ठीक, ये पॉइंट नोट कर लेंगे। ठीक, विभागीकरण। फिर हम लोग पढ़ेंगे 1884 से 1888 तक लॉर्ड डफरिन के बारे में। जो वायसराय इंपॉर्टेंट है, वो जो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं वो यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हमने, और जो लेक्चर होगा हिस्ट्री का उसमें वायसराय के बारे में आप लोगों को पूरा बताया जाएगा, आप लोग टेंशन न लें। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं उसी के हिसाब से हमने यहाँ पर सेट कर दिया है। पूछा जाएगा कांग्रेस की स्थापना, पूछा जाएगा कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो बताएंगे 1885 में हुई। कब हुई, 1885 में हुई। ठीक, किसने किस गवर्नर जनरल या वायसराय के उसमें हुई, गवर्नर जनरल, तो बताएंगे लॉर्ड डफरिन। 1884 से 1888 तक 4 साल का जो गैप होगा वो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में होगा। क्या होगा, पूछा जाएगा सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो क्या बताएंगे 1885 में हुई। और कांग्रेस जो शब्द है वो कांग्रेस शब्द कहां से लिया गया है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो बताएंगे आप लोग 1885 में हुई। आपसे पूछा जाएगा कांग्रेस नाम का जो शब्द है वो कहां से आया, तो बताएंगे यूएसए से आया। कहां से, अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। फिर हम लोग देखेंगे कांग्रेस के अगर पूछा जाएगा अध्यक्ष कौन है, यानी कांग्रेस की स्थापना किसने की अगर पूछा जाए, तो बताएंगे ए.ओ. ह्यूम। किसने, ए.यू. ह्यूम ने की। ठीक, अगर पूछा जाए पहले अध्यक्ष, अगर पूछा जाए पहला अधिवेशन, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ, तो क्या बताएंगे मुंबई में हुआ। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछ ले जाते हैं, बताएंगे। फिर हम लोग देखेंगे पहले अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन से, व्योमेश चंद्र बनर्जी। नोट करें आप लोग। तो कांग्रेस का जो स्थापना होगी वो कब होगी, 1885 में कांग्रेस की स्थापना होगी। और स्थापना किसने की, ए.ओ. ह्यूम ने की। फिर कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, तो बताएंगे मुंबई में हुआ। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो बताएंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक, ये नोट करें। फिर क्या होता है 1892 में, 85 में तो कांग्रेस की स्थापना हुई। फिर 1892 में इसका नाम चेंज करके कर दिया जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। किसने किया, दादा भाई नौरोजी ने। ये पॉइंट भी नोट कर लेंगे यहां से। ये अपना लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की, ये नाम चेंज कर दिया दादा भाई नौरोजी ने। ठीक, फिर हम लोग देखेंगे, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया यहाँ तक। फिर 1892 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। फिर 1892 यहाँ देखते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट
भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 से हम लोग देखेंगे। भारत में पहली बार निर्वाचन, 1861 में क्या हुआ था आप लोग बताएं कमेंट करके, अभी पढ़ाया है। 1861 में पहली बार बजट का नाम हुआ। बजट से कोई क्वेश्चन आया तो 1861 याद करेंगे। फिर उसी प्रकार निर्वाचन 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत क्या होगा, भारत में पहली बार निर्वाचन शब्द आएगा। भारत में पहली बार निर्वाचन शब्द आएगा, देखेंगे हम लोग। 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत भारतीय परिषद अधिनियम, भारत में पहली बार निर्वाचन शब्द आया। फिर दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, भारत में पहली बार निर्वाचन शब्द कब आया, तो क्या बताएंगे 1892 में आया। ठीक, किस एक्ट के तहत आया बताएंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत आया, भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक, भारतीयों को, यहां पर हम लोग ये पॉइंट देखेंगे, भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार, पर वोट देने का अधिकार नहीं है। यानी इसमें क्या किया गया, भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। किस अधिनियम के तहत, 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत। ठीक, ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे। एक केंद्रीय विधानसभा बनाई गई, एक केंद्रीय विधानसभा बनाई गई 60 सदस्यों की। फिर हम लोग देखेंगे 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन के बारे में। किसके बारे में, लॉर्ड कर्जन के बारे में। आप लोग, हम लोग, सब लोग जानते हैं बंगाल विभाजन कब हुआ। बंगाल विभाजन कब हुआ, कमेंट में बताएं आप लोग, बंगाल विभाजन कब हुआ। जब तक बताएं आप लोग, तब तक पानी पीता हूं मैं, थोड़ा गर्मी बढ़ गई है आजकल। बताएं बंगाल विभाजन कब हुआ, कमेंट में बताएं जल्दी से। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में बंगाल विभाजन हुआ, बताएंगे लॉर्ड कर्जन की, 1905 में हुआ। ठीक, ये देखिए 1899 से हम लोग पढ़ेंगे अब 1905 तक लॉर्ड कर्जन के बारे में। 1905 में हुआ बंगाल विभाजन। ठीक, और अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, आप लोग आराम से देखेंगे। जो यहाँ पर है तो सन से वो क्वेश्चन बनेंगे, जो सन से रिलेटिव क्वेश्चन आते हैं। 1961 में क्या हुआ, 1861 में, 1858 में, 1892 में, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन में गलत होते हैं, तो आप लोग आराम से याद करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। इससे हम लोगों ने पहले 1858 की बात की, 61 की बात की, तो 61 में सबसे पहले बजट की बात होगी, तो आप याद रखेंगे आईपीसी धारा के बारे में। फिर 1884 से 58 1885 में कांग्रेस को याद करेंगे। फिर हम लोग 1892 में आए, फिर हम लोग आगे 1899 से 1900 तक पहुंच चुके हैं, 1905 तक पहुंचेंगे। आप लोगों को 1947 तक पहुंचाया जाएगा। ठीक, फिर हम लोग देखेंगे 1905 में लॉर्ड कर्जन के बारे में, और लॉर्ड डफरिन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कब, कांग्रेस के। देखेंगे 1905 में हुआ बंगाल विभाजन। तो आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा बंगाल विभाजन कब हुआ, तो कहेंगे 1905 में। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ, तो बताएंगे लॉर्ड कर्जन की। ठीक, फिर 1906 देखेंगे, 1905 के बाद 1906 में देखेंगे। 1906 में क्या हुआ था हम लोग सब जानते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई, जहां से देख लेंगे, यहाँ से आप लोग नोट करते रहें आराम से। नोट करने में कोई प्रॉब्लम तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं। थोड़ा लेक्चर बड़ा होने के कारण आप लोगों को थोड़ा यहाँ कंजक्ट करके लिख दिया गया है, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, और मैं यहाँ पर बताऊंगा आप लोग, तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 1905 को नोट किया, बंगाल विभाजन हुआ। फिर 1906 के नीचे नोट करेंगे हम लोग, 1906 में आगा खां, कौन था, आगा खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की। तो आपसे डायरेक्ट यहाँ पर दो क्वेश्चन बनेंगे कि बंगाली विभाजन कब हुआ, तो बताएंगे 1905 में हुआ। फिर पूछा जाएगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो 1906 में हुई। किसके द्वारा, आगा खां के द्वारा हुई। ठीक, यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं यहाँ से 1907 में। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सूरत अधिवेशन कब हुआ।
सूरत अधिवेशन कब हुआ तो बताएंगे 1907 में हुआ सूरत अधिवेशन। और पूछ रहे कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, तो भी बताएंगे 1907 में। अब यहां से हम लोग नोट करेंगे, आप लोग 1907 में हुआ सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का विभाजन हुआ। तो कांग्रेस का विभाजन पूछा जाएगा किस सन में। कांग्रेस का विभाजन गरम दल तथा नरम दल में हुआ। दो दलों में कांग्रेस का विभाजन किस सन में हुआ, तो किस अधिवेशन में हुआ, यह भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग बताएंगे जो हुआ वो सूरत अधिवेशन में हुआ, और किस सन में हुआ तो 1907 में हुआ। समझ में आ रहा आप लोगों को, कांग्रेस के बारे में समझ में आ रहा होगा पूरा। तो हम लोग देखेंगे कांग्रेस का दो दलों में विभाजन हुआ, कांग्रेस का दो दलों में विभाजन हुआ, नरम दल और गरम दल। ठीक, तो ये कब हुआ 1907 में हुआ। ठीक, और किस अधिवेशन के तहत हुआ, तो अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए किस अधिवेशन के तहत, तो बताएंगे सूरत अधिवेशन के तहत। ठीक, फिर हम लोग देखेंगे 1900, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। 1909 देखेंगे, 1909 में आया मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। कौन सा, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो बता दिए गए हैं। वायसराय कौन था, मार्ले मिंटो सेकेंड। मुस्लिम पृथक निर्वाचन मंडल बनाया गया, पूछा जाएगा मुस्लिम पृथक निर्वाचन मंडल किस अधिनियम के तहत बनाया गया, तो बताएंगे 1919 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत। मतदान के लिए विशेष अधिकार प्रदान किए गए, तो 1919 में जो हुआ आप लोगों को पता चल गया। और एक मतदान के लिए विशेष अधिकार क्या हुए, प्रदान किए गए। ठीक, फिर हम लोग देखेंगे 1919 में मैसाचुसेट्स सुधार अधिनियम, इसमें के बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें क्या हुआ, 1919 से 1935 के बीच में द्वैत शासन लगा दिया गया फिर से। और द्वैत शासन का अंत किसने किया था, वारेन हेस्टिंग ने किया था। ठीक है, तो यहां पर फिर क्या हुआ, वारेन, वो बात हम लोग छोड़ते हैं जो पिछले लेक्चर हो चुका है, जिसने जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं उनको पता होगा कि द्वैत शासन एक बार और लग चुका है। उसका अंत किया था किसने, वारेन हेस्टिंग ने। और फिर इस एक्ट के तहत मैसाचुसेट्स सुधार अधिनियम के तहत 1919 से 1935 तक प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया। ठीक, और निर्वाचन कराना निर्धारित किया गया, द्वैत शासन लगाया गया और निर्वाचन करना निर्धारित कर दिया गया। फिर हम लोग देखेंगे यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो पूछा जाएगा 1928 में साइमन आयोग आया। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा साइमन आयोग कब आया। साइमन आयोग कब आया, तो पता 1928 में क्या है, साइमन आयोग आया। ठीक, साइमन आयोग का बहिष्कार या विरोध कहां पर हुआ, लाहौर में हुआ। किसके द्वारा किया गया, लाला लाजपत राय के द्वारा। उनकी डेथ भी हो गई थी वहां पर। तो देखते हैं हम लोग इसके बारे में। 1928 में साइमन आयोग आया। साइमन आयोग का विरोध क्यों कर रहे थे लोग, क्योंकि उसके 7 सदस्य थे और 7 क्या थे, अंग्रेज थे। ठीक, ये देखो साइमन आयोग के कुल कितने सदस्य थे, बताएंगे 7 सदस्य थे। साइमन आयोग का विरोध किस लिए हो रहा था, क्योंकि सभी अंग्रेज थे और अंग्रेज अपने मन का करते। ठीक, तो इसलिए साइमन आयोग का जो गठन हुआ तो कब हुआ, 1928 में आया भारत में। कुल कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। और साइमन आयोग का विरोध कहां पर हुआ, तो लाहौर में हुआ। बताने इसका विरोध लाहौर में हुआ। ठीक, साइमन गो बैक का नारा किसने दिया, साइमन गो बैक का नारा किसने दिया, लाला लाजपत राय ने। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि साइमन गो बैक का नारा किसने दिया, तो बताएंगे लाला लाजपत राय ने दिया। ठीक, फिर हम लोग देखेंगे एलटी स्कॉट था। साइमन कमीशन का जब विरोध चल रहा था लाहौर में, तो किसने लाठी चार्ज करने का आदेश दिया था, किसने लाठी चार्ज करने का आदेश दिया था, तो वो था एलटी स्कॉट ने लाठी चार्ज करने का आदेश दिया और लाला लाजपत राय की डेथ हो गई। लाला लाजपत राय की डेथ हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा साइमन आयोग से, तो आप लोग बता देंगे। ठीक, 7 सदस्य थे, सभी अंग्रेज थे, इसलिए उसका विरोध किया गया। और उसका विरोध कहां पर किया गया, तो बताएंगे लाहौर में किया गया। साइमन आयोग का
कब आया तो बताएंगे 1928 में आया। और उसका विरोध कहां पर किया गया तो बताएंगे लाहौर में किया गया। और किसके द्वारा किया गया? लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया। और साइमन गो बैक का नारा किसने दिया तो बताएंगे लाला लाजपत राय ने दिया। और विरोध करते समय किसने लाठी चार्ज करने का आदेश दिया था तो बताएंगे एलटी स्कॉट ने दिया था। ठीक, और लाला लाजपत राय की उसी में डेथ हो जाती है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक, फिर हम लोग देखेंगे भारत का राज्य सचिव यानी भारत का राज्य सचिव लॉर्ड वर्कनहर्ड और मोतीलाल नेहरू क्या करते हैं? स्वराज्य पार्टी की स्थापना करते हैं। कौन सी? स्वराज्य पार्टी की स्थापना करते हैं। उसके बाद अब 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। कौन? 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। उसी में सबसे पहले देखो भारत का राज्य सचिव लॉर्ड वर्कनहर्ड और मोतीलाल नेहरू स्वराज्य पार्टी की स्थापना करते हैं। 1928 में ही आती है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में सभी ने साइन किया। नेहरू रिपोर्ट में सभी साइन करते हैं बट लेकिन जिन्ना साइन नहीं करता। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। पूछा जाएगा नेहरू रिपोर्ट कब आई तो क्या बताएंगे? 1928 में आई। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? मोतीलाल नेहरू ने की। पूछा जाएगा सभी ने साइन यानी नेहरू रिपोर्ट जो थी सभी ने साइन किए बट मोहम्मद अली जिन्ना ने साइन नहीं किए। पूछा जाएगा भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग किसने की थी? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की फंडामेंटल राइट्स की मांग किसने की थी? ये क्वेश्चन पूछिए, ये इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग किसने की? नेहरू ने की थी। किसने? नेहरू ने। नेहरू रिपोर्ट अपनी 1928 में जो रिपोर्ट आई थी नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने पेश की थी और उसमें यही बताया था कि मौलिक अधिकारों की फंडामेंटल राइट की सबसे पहले मांग किसने की तो बताएंगे नेहरू ने अपनी नेहरू रिपोर्ट के साथ। ठीक, फिर हम लोग देखेंगे क्या होता है 1928 में फिर से कांग्रेस दो पार्टों में डिवाइड होती है। कौन कौन? अब जो विवाद होगा वो घर का विवाद होगा, समझे? तो कांग्रेस क्या होती है दो पार्टों में फिर से विवाद होता है। तो पहले सबसे पहले सूरत अधिवेशन में हुआ था। तो सूरत अधिवेशन हम लोग देखा 1907 में। फिर 1928 में कांग्रेस दो पार्टों में डिवाइड होती है। उसका नाम होता है ओल्ड कांग्रेस और यूथ कांग्रेस। युवा कांग्रेस, वृद्ध कांग्रेस, समझो। ओल्ड कांग्रेस और यूथ कांग्रेस। पूछाएगा ओल्ड कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे। ये आप लोग को यहाँ पर देखने में थोड़ा दिक्कत हो रही होगी तो जो पॉइंट ना आ रहा हो आप लोग बता दें। ये 1928 में कांग्रेस का दो पार्टों में डिवाइड होता है। ये लिखा है ओल्ड कांग्रेस, ये लिखा है यूथ कांग्रेस। ठीक, ओल्ड कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। फिर हम लोग देखेंगे ये यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो जिसको दिख ना रहा हो वो नोट कर सकता है। 1928 में कांग्रेस का फिर से दो पार्टों में डिवाइड होता है, यूथ कांग्रेस और ओल्ड कांग्रेस। ओल्ड कांग्रेस के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू और यूथ कांग्रेस को जो देख रहे थे वो जवाहरलाल नेहरू। ठीक, फिर यहां पर पूछा जाता है एक पूर्ण स्वराज्य दिवस। स्वराज्य दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया पूर्ण स्वराज्य दिवस। फिर हम लोग देखेंगे कि 1900 यहाँ पर ये पॉइंट जिसको दिख ना रहा हो देख ले, बता दें आप लोगों को। लेकिन 1931 में कांग्रेस ने के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फिर मौलिक अधिकारों की मांग की। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग किसने की? पहले मौलिक अधिकारों की जो मांग की थी 1928 में नेहरू ने की थी। किसने? मोतीलाल नेहरू ने। ठीक, नेहरू रिपोर्ट में। फिर 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन। पूछा है कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ तो बताया 1931 में। इसमें मौलिक अधिकारों की मांग किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ये लिखा है आप लोग, यही पॉइंट है, जिसको दिख ना रहा हो देख ले। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। फिर हम लोग यहां समाप्त करते हैं 1935।
गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट आएगा, जिसके तहत संविधान तैयार किया जाएगा। और 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। पूछा जाएगा आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो क्या बताएंगे 1 अप्रैल 1935 में क्या हुआ, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। ठीक, ये पॉइंट लिखा हुआ है। अब यहीं से हम गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 पूछा जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट कब आया, तो बताएंगे 1935 में आया। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो बताएंगे 1 अप्रैल 1935 में हुई। और यहीं से अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम बताएंगे भारतीय संविधान के बारे में। 1935 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट जो है वो संविधान का बहुत ही बड़ा पार्ट या भाग है, वहीं से तैयार होता है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें कंप्लीट करेंगे भारतीय संविधान की बैठक के बारे में। तो हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया अभी तक। सबसे पहले बताया था आप लोगों को कि बंगाल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड यानी हिस्ट्री है, बंगाल से हमने स्टार्ट किया था, बंगाल के नवाब के बारे में बताया, पूरा लेक्चर समाप्त कर दिया। फिर हमने बताया 2 तरह से पढ़ेंगे हम लोग, कंपनी का शासन फिर क्राउन का शासन आएगा। तो हम लोगों ने जो पिछला लेक्चर था उसमें कंपनी का शासन समाप्त कर लिया था, आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया फिर से क्राउन का शासन। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट लेक्चर आएगा आप लोगों के लिए, उसमें हम लोग पढ़ेंगे इसी जोरदारी के साथ हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की सभा। और फिर इसी तरह से वीडियो आप लोगों के लिए आते रहेंगे और आप लोग सपोर्ट करते रहें फैमिली कोचिंग को। और जिसने पूरा लेक्चर देखा हो और जिसने न देखा हो पूरा लेक्चर देखे, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे तो आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखो पूछा जाएगा बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में हुआ। पूछा जाएगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1906 में हुई। सूरत अधिवेशन कब हुआ, 1907 में हुआ। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे तो आप लोग आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और फैमिली कोचिंग यूट्यूब चैनल जिसने सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब कर ले और अपने मित्रों को बता दे। और घर में रहें, सेफ रहें, क्योंकि पैंडेमिक डिसीज कोरोना बीमारी तेजी से बढ़ रही है। ठीक, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।